बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम बड़ी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सुबह ईद निदा नसीम के साथ। मेरे साथ यहाँ QTV के बहुत प्यारे प्यारे से स्टार सितारे मौजूद हैं जो माशाल्लाह अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत चमक रखते हैं, अपने काम से पहचाने और जाने जाते हैं। हमारे साथ सादिया मौजूद हैं, आलिमा सादिया मौजूद हैं, हमारे साथ आलिमा फ़ातिमा मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर लुब्रा मौजूद हैं, हमारे साथ सादिया उज़ैर काज़मी मौजूद हैं और हमारे साथ शुमाइला नासिर मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ समझ नहीं में पा रही थी कि आज आप लोगों को क्या पेश किया जाए, तो सबसे मैंने पूछा तो कहा कि भाई हम कुछ चावल ही खा लेते हैं। शौक से खा लेते हैं आप लोग सब चावल? तो अगर मैं बिरयानी थोड़ी थोड़ी चलेगी या कुछ ऐसे बिस्किट्स वगैरह दे दूँ? दौड़ेगी, ओ हो बस दौड़ेगी जी। तो बस हम बिरयानी आज यहाँ अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को दे रहे हैं। तो भाई मुझे बता दिएगा कितनी कितनी, फिर मैं ज़्यादा निकाल लेती हूँ। पहले किसको दूँ? सादिया, आलिमा सादिया। तो ये बहुत है तुम्हारे लिए। देखो तुम ये शो ना करो कि तुम ज़्यादा खाती नहीं हो, ये बता दूँ मैं। नहीं, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ बहुत शौक से हूँ, मगर अभी इस वक्त नहीं। इस वक्त नहीं खा रही? अच्छा फातिमा आप बताइएगा। नहीं थोड़ी तो कुछ बोटी छोटी भी तो डालो। नहीं बोटी नहीं डाली। वो आता हमारे यहाँ भी एक जनरल लोगों का एक तस्वुर ये भी है कि अगर हम कहीं गए हैं तो वहाँ हमें बोटियाँ होनी चाहिए। हम आए, हमें बोटियाँ नहीं मिली। ऐसा होता है ना, सुना है आपने? डॉक्टर साहबा बताएंगी। डॉक्टर साहबा इस हवाले से भी कुछ हो जाए। होता मेरे है? पास कुदरती बोटियाँ बहुत हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर ससुराल की दावत में जाते हैं ना तो जी वहाँ लोग कहते हैं चावलों से ज्यादा बोटियाँ लोग खा गए। हाँ, तो और नहीं हो तो भाई नहीं हो तो बकायदा गिला क्यों हो नहीं रहा है? है। बाकायदा गिला होता बाकायदा है। गिला नहीं होता है। मुझे बस थोड़े से दीजिए। बाकायदा गिला होता है कि भाई बोटियाँ तो थी ही नहीं। जी। बिरयानी किसने? अच्छा यार, बिरयानी की बात हुई तो बिरयानी की रेसिपीज तो शेयर कीजिए ज़रा। मैं सबसे पूछूंगी एक एक करके। सादिया बताएगी सबसे पहले। सादिया किचन में नहीं जाती ना, ऐसे को पकड़ो। सादिया बिरयानी कैसे बनती है बच्चे बताओ। इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे अपनी बड़ी बहन को कॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, बिरयानी में क्या डलता है, कोई आइडिया? आइडिया है बस। कोई आइडिया बिरयानी में क्या डलता है? बिरयानी में टमाटर डलते हैं। अच्छा चलो आज देखते हैं क्या क्या बताती है। और दही और डलता है? दही और डलता है, प्याज डलती है। तुम्हें और थोड़ी सी। इसके अलावा क्या डलता है? क्या डलता है भाई? कोई चीटिंग नहीं होगी? कोई चीटिंग नहीं होगी? शमाइला और मैं शेयर कर लेते हाँ, हैं। थोड़ा सा और ले लो ना। सारा शायद गरम मसाला भाई डलता समझा है। करो, हम जरा आज बाहर आए हुए हैं तो हमारे पास कुछ क्रॉकरी नहीं है। क्रॉकरी का मसला है कुछ, ठीक है ना? अच्छा ये लो, लेकिन फायदा हो वैसे इस बहाने हम कहीं घूम लिए। घूम तो लिए वरना है सही। अच्छा ये घर वाले जो एक है ना चमचा वो दे पका दीजिए के ना उसका पेट भर जाता है। मैं अपने लिए पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लूँ ना। एक चमचा एक चमचा हाँ, और ऐसे ही दो। होता है। एक चमचा पका के दिल भर जाता दिल है। भर जाता है ना, सीरियसली। अच्छा ये बताइए, अच्छा सादिया नहीं बता पा रही हो तुम नहीं, बिरयानी मैंने की कहा रेसिपी? शायद फिर और बाकी जो गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह होती है वो डलती हैं। फिर वो गोश्त डलता अच्छा है। चलो थोड़े से मसालों के नाम बता दो। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सबसे मुश्किल था ना। साबित मिर्च, इसके लिए सवाल। साबित मिर्च और काली मिर्च, दालचीनी और जो जो उसकी बेस बड़ी इलायची, छोटी इलायची। सही है, चलो बच्ची को कुछ मार्क्स दे देते हैं। फातिमा आप बताइए, आप बिरयानी कैसे पकाती हैं? मैं तो करती हूँ कुकिंग घर में। और बीफ की ज़रा ये मौका है बीफ की बिरयानी का या मटन की बिरयानी। ये दही में सारे मसाले हम मिला के उसके बाद प्याज को ब्राउन करते हैं। सारे मसाले मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला कूटा हुआ। अच्छा। उसके अंदर कूटा हुआ सारा गरम मसाला, साबुत धनिया, सौंफ, ये सारा कुछ पीस के। बिरयानी में आप साबुत धनिया भी डालती हैं? सौंफ भी? साबुत धनिया पुलाव स्टाइल में बनाती हैं? पुलाव स्टाइल में थोड़ा सा टेस्ट आता है। अच्छा दही में मिक्स कर देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो है प्याज ब्राउन करते हैं। अगर 1 किलो पकाना है तो तकरीबन 4 प्याज ब्राउन करने के बाद जो है उसके अंदर गोश्त डालते हैं, उसको हल्के से स्टीम पे पकने देते हैं। थोड़ा सा जब आधा पक जाता है फिर उसमें टमाटर डालते हैं, फिर ग्रेवी जैसे बन जाती है अच्छी खासी। फिर उसको रख देते हैं और सेला चावल जो है वो ज़ीरा वगैरह, पुदीना, सब गरम मसाले वगैरह डाल के उसको उबालते हैं। उबालने के बाद जो है वो तय लगा देते हैं। सही, ठीक है भाई। देखते हैं अभी लुबना डॉक्टर साहबा आप हमें क्या बताएंगी, बिरयानी कैसे बनाती हैं? अच्छा आप हमें और भी टिप्स दे दें यार, मेहमान आ गए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास वक्त की कमी होती होगी।
रेडीमेड चीजें बताएं जरा, जल्दी जल्दी इजीली झटपट काम कैसे करते हैं? प्याज ब्राउन करके आप पहले से रख पहले रख दें, दें, अदरक सही। लहसुन पीस के आप पहले से रख सही दें। है। बिरयानी मसाला बाकायदा जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं ना, हाँ, वो बना के ऑलरेडी रख लें। मतलब उसकी मिकदार सही है। आप बना के रख दें। उस पे मैं तो मतलब उस पे एक जैसे डब्बे में हाँ। या किसी भी जार में चिट लगा देती हूँ। ये बिरयानी मसाला, ये टिक्के, वो सब मैं घर में बनाती हूँ। अच्छा, बाजार यानी के बाजार पैकेट का के नहीं, नहीं, ये नहीं कि नहीं। पैकेट खोल के डाल दिया, नहीं, नहीं। अपने मसाले लेके उसका एक डब्बा बना दिया। हाँ, ये वो- बिरयानी, ये भी सही है। ठीक है। इवन उसमें आप नमक भी डाल के मैं रखती हूँ। जैसे आपको बाजार से जैसे किसी भी ब्रांड के आप ले लें, आते हैं कि सिर्फ आपने मसाला डाला, इसी तरह। उसमें ऑलरेडी सब चीज़ें जो होती हैं इक्वलिटी के साथ होती हैं। हाँ। सिर्फ आपने गोश्त ऐड किया या राइस किए। तो मेरा इवन इस तरह ये पुलाव का भी ना बना के रखते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को स्पेशली पुलाव, क्योंकि बिरयानी ये कितनी कॉमन हो गई है कि इजीली आपको मार्केट में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप घर पे भी, सबसे मैं कहती हूँ आसान डिश है बिरयानी बनाना, सबसे आसान डिश है। क्योंकि आपके पास अगर प्याज ब्राउन है और अगर आपने चिकन की बनानी है तो हार्डली आधे घंटे में तैयार होगी। आधे अगर घंटे में प्याज भी सर्व ब्राउन हो है तो हाँ सही है। अगर आप पकाने में माहिर हैं तो। हाँ। और नहीं है तो फिर आप वहीं अदरक लहसुन और नमक मिर्च पे घूमते रहिए। हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ होती है बाय प्रैक्टिस। और डॉक्टर होने के साथ साथ मुझे खाना पकाने का शौक भी रहा। मतलब ये बेकिंग के भी कई कोर्सेज किए। अच्छा। और ये बारबेक्यू के भी, कॉन्टिनेंटल डिशेस के भी, मतलब कई कुजीन जितने भी हैं ना ऑलमोस्ट पकाने आते भी हैं और खाने भी आते हैं। अच्छा। मतलब ये नहीं है, सेहत से लग सेहत से आपको लगना भी चाहिए ना। मतलब खाते पीते घराने के भी हैं और खिलाने वाले भी हैं। माशाल्लाह। सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ खाने वाले हैं, सही। खिलाने वाले मतलब नहीं, दोनों एंजॉय चीजें। करती हैं। अच्छा सही है। हाँ हाँ, जिंदगी को एंजॉय। यानी आप कहती हैं कि टाइम भी सेव होना चाहिए, पहले से करके रखो सारे काम। टाइम कंजम्पशन आपका कम हो जाता है ना। अगर आपने प्याज, जैसे अब बकरीद का आपको पता है मौका है, तो हमने पहले से प्याज ब्राउन और करके, सबसे ज्यादा प्याज ही प्याज टाइम ही लेती टाइम है लेती है। कि आप चढ़ा के भूल जाएं, वो ब्राउन होके नहीं देती। तभी ये प्याज और ब्राउन करके रखती सबसे है। पहली चीज प्याज ब्राउन करके रखती प्याज हूँ। और दूध। अगर आप आपने थोड़ी जरा देर के सी लिए आंच हट जाएं बची और आप हट जाए तो वो तो जल्दी 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 मिलती है। वो ऐसी होती है, मैं कहती हूँ ये प्याज नहीं, ये नंद है, जरा सी बात पे नाराज हो जाती है। ये जबरदस्त था। ये भी आज की अच्छी बात है। तो वो जरा सी अगर आपकी आंख चुकी और वो किनारा पूरा जल के, क्योंकि अगर आपकी प्याज अच्छी नहीं ब्राउन हुई हुई ना, डेफिनेटली बिरयानी का रंग भी काला हो जाएगा, काला भी चेंज। दूध आप भी जब कोरमा तक खड़े रहो बॉयल यानी सादिया दूध बॉयल करती है। जैसे ही हटे वैसे उबाला जाती है। इतना बड़ा काम है ये। बहुत क्योंकि दिक्कत हकीकत है, है, दूध का भी फिर तो यकीनन अंडा भी उबाल लेती होगी। लड़की काम अंडा करती बना लड़की काम बना भी लेती हो। चलो पूछते हैं अभी तुम क्या क्या बना लेती हो। सादिया बिरयानी कैसे बनाती है? सादिया तो बहुत मजे की बिरयानी बनाती है। नाज़रीन ये बताओ। प्याज मैं ब्राउन करके रखती हूँ। अच्छा, मेरी एक पता नहीं क्या, आप इसको बुराई ले लें, अच्छाई तो लेंगे नहीं, कि मुझसे अगर कोई मेरी रेसिपी मांगता है तो मैं उसको कभी नहीं बता पाती। हालांकि ये मैं ये इसलिए नहीं, निदा भी अगर मुझसे पूछती है ना कि सादिया इसमें तुमने ये चीज़ इतनी डाली थी, इतनी डाली थी, मैं कहती हूँ मैं चक चक के पकाती हूँ। ये मैं चखती देखती रहती रहती है, हूँ, चमचा साथ में रखती हूँ। अगर मैं अच्छा, देखती मेरी हूँ आदत है मैं नाप के, मैं कहती ये हूँ नहीं भाई चमचे रखती है कि इसमें इतना चमचा डालना है, ये अब ये मुझसे पूछती रहेगी लहसुन अदरक इतने चमचे इसमें मैं- इतने डालो, मैं बोलती इसलिए हूँ, किसी को बता भी देती हूँ। अंदाजे से, मैं भी अंदाजे से। ये तो अंदाजे से डाल, मुझे पता कभी होता है कि measurement 2 के चम्मच साथ डालना नहीं है, बना तो सकती। 2 चम्मच का मुझे अंदाजा है, इसको नहीं है। ये कहती मुझे है नहीं कि डाल दो, जब मुझसे टेस्ट आप आने लग जाए 3 किलो भी बनवा ले, मैं अपने अंदाजे से बनाऊंगी। नहीं, मेरी अम्मी के यहाँ माशाल्लाह, अम्मी अब्बू के यहाँ जब लोग यहाँ पे पाकिस्तान में थे तो बड़ी फैमिली होने की वजह से बहुत दावतें, तो पकाने का इतना शौक था कि 10-10 किलो बिरयानी घर में बनाई है। जबरदस्त, और सिर्फ एक चोर हूँ प्याज काटने की, बस प्याज जहाँ कटने का। जैसे सब्जी सारी 1-8 किलो काटने का हुआ तो ठीक है, और जहाँ दे दी 5 किलो प्याज तो पहले से आंसू निकलना शुरू। जो आ गई है उससे बहुत आसानी भी हाँ, हो गई उससे है आसानी हो काटने की। सही। तो तुम कटिंग ये कटिंग का काम इसके जिम्मे होगा ना, इसलिए आसानी लग रही है इसको। उसी की वजह से, वरना तो नहीं। तुम मशीन से काट लेती हो? जी जी, मशीन से प्याज काट लेती हो भाई, बड़ी सुगर लड़की बहुत है। सुगर लड़की है माशाल्लाह। मशीन का कमाल नहीं है इसका। इसका कमाल। हाँ जी बताओ जी, ना। बस आप चिकन लें, आपको जितनी लेनी है 1 किलो या 2 किलो, उसमें आप अपनी दही लगाएं, लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएं, पीसी लाल मिर्च लगाएं, लेकिन हल्दी सब बहुत कम लगेगी, नमक लगाएं, और उसके अंदर आप दही में लगाएं, किसी और को तो नहीं लगाना? नहीं किसी के दही से लगाना नहीं है, गोश्त आपको जल अब चिकन में लगाना अच्छा, है चिकन में लगाना। ताकि वो अच्छी सी मैरिनेट हो जाए। सही। और उसके बाद उसके अंदर आपने जायफल और जवेत्री को पीस के लगाना है, हाँ, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला लगा दें, अच्छा। ये सब चीज़ें मैरिनेट करके रख दें। उसके बाद ऑयल गरम करें और उसमें वो सारी चीज़ें डाल दें, और फ्राइड अनियन भी उसी में होगी। ये सारी चीज़ें डाल दें, अच्छी तरीके से हो जाए तो उसमें टमाटर भी डाल दें। टमाटर डाल दें, टमाटर के साथ आपने लेमन स्लाइस करके लेमन डाल दें, और बारीक वाली हरी मिर्चें उनको भी बीच में से 2 करके डाल दीजिए। ये डाल दें, उसके बाद आपका ये तैयार हो जाएगा। आप बिरयानी एसेंस आता है वो डालें,
अपने कोरमे में जो बनाया बिरयानी का, और उसके ऊपर गरम मसाला डाल दें, वरना मैं तो गरम मसाला बिरयानी का खुद बनाती हूँ, तो उससे बिल्कुल देग वाली खुशबू आती है। अब वो कि गरम उसके- मसाला भी बताओ, हम छोड़ेंगे तो उसमें नहीं। आप जो जो चीज़ें होती हैं, जायफल जावित्री होती है, और आपकी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये चीज़ें, और ज़ीरा, ये कूट लें अच्छी तरीके से, तो उसकी इतनी खुशबू अच्छी होती है। थोड़ा सा वो आप उस पर स्प्रिंकल कर दें, उसके बाद आप साइड में रख दें, बस चावल उबालें और तह लगा के उस तरीके से दम लगा दी। जबरदस्त। माशाल्लाह। जी भाई, शुमाइला कैसी बिरयानी बनाती है? शुमाइला भी बहुत अच्छी। मैंने शुमाइला का पुलाव देखा है ज्यादातर, है ना शुमाइला? चलो तुम पुलाव की बता दो। तुम बीफ पुलाव की बीफ पुलाव भी मैं बनाती हूँ, यखनी वाली मतलब पुलाव की बिरयानी भी दोनों बनाती बता हूँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो बीफ ही खाया जाता है, इसलिए चिकन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अच्छा। तो वो हालांकि लगती बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बताने में जैसे भी सादिया कह रही थी ना, मुझसे बताया, मैं भी बस डालती हूँ, ना मुझसे नापा जाता है ना मैं चखती हूँ, बस मैं डाल के बस जल्दी जल्दी जो है वो जो भी है जैसे बड़ी उसमें बनता है ना, ये वाली जो रेसिपी है ये अम्मी की है, मतलब सास की है मेरी, बड़ी टेस्टी बनता है इससे पुलाव। अच्छा। बीफ में आप पानी डाल के उसमें प्याज वगैरह डलती है, लहसुन डालें आप छील के साबुत, और पोटली बनाती हैं वो, इसमें सौंफ और साबुत धनिया और नमक, वो बॉयल हो जाता है। जब यखनी उसकी बन जाती है तो फिर मसाला आपने ऑयल में जो है वो खड़ा मसाला डलता है, और दही के खड़ा मसाला भी तो बताओ। और अगर मसाला बैठ लोग गया, लोग खड़ा कर मसाले को खड़ा, काली मिर्ची खड़ी हो गई। गरम मसाला, और अगर मसाला बैठ गया तो क्या करना? गरम मसाला, साबुत मसाला कहते हैं। हाँ गरम मसाला, साबुत मसाले को साबुत मतलब मसाले अमूमन को लोग खड़ा मसाला भी कहते हैं। हम्म। वो डालने के बाद आप उसमें गोश्त डालें, फिर दही डालें, और अपना धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा जो है वो नमक और उसमें ऐड कर दें। वो जब अच्छी तरह भुन जाता है तो फिर उसमें यखनी वाला पानी हम डाल के, और उसमें चावल ऐसे ही डाल देते हैं जो भीगे हुए होते हैं, बासमती हो या सेला बगैर जो भी, उबले ना। तो वो बहुत टेस्टी बनता है, बेइंतहा मज़े का बनता है वो फिर आपकी अपनी चॉइस है, आप पैकेट के उससे बना लें आप। हम ज़्यादातर वैसे कभी घर के कभी पैकेट के, इसी तरीके से बिरयानी को भी मैं अक्सर इधर उधर करके बना लेती हूँ। खुद ही अपनी रेसिपीज थोड़ा चेंज भी हो हाँ, गई। क्या आपकी खाई हुई है, बहुत अच्छी अच्छा। अच्छा, और हम बिरयानी बासमती की ही बनाते हैं, हाँ। सेला की नहीं। नहीं, सेला का तो सिर्फ जर्दा अच्छा लगता है। जी जर्दा, जी जी जर्दा जी, बस। जर्दा अच्छा लगता है। जर्दा अच्छा लगता है सेला का, वो बासमती का कभी भी इतना अच्छा नहीं नहीं, लगता। बासमती का जर्दा बैठ जाता है। बैठ जाता है असल में उसके चावल उसके खड़े होने जी चाहिए, हाँ, और चिकने होने चाहिए। जी, खिले खिले जो चावल वो खिले। कहते हैं ना, खिले खिले खिले। खिले। सही। ये भी एक आर्ट है वैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि चावल कितने आपने जो है वो बॉईल करने हैं। कनी कनी का अंदाजा होना चाहिए। आइडिया होना सबसे मेन होता है पानी, कि पानी आपने का, पानी कितना रखना है। बिल्कुल। और फिर उसको कब उतारना है, कब दम लगाना है, वरना ये ले नहीं जाते हैं पता हो तो वो जब चावलों को संभालने का वो कह रहे हैं बिरयानी के हलवे खा रहे हैं या चावलों का हप्पा खा रहे हैं, लड्डू लड्डू बना दो, लड्डू बना दिए। सही बात गुड़ है। के चावल भी कर देते हैं चले लोग। थोड़ी सी टिप्स शेयर करते हैं ना, टिप्स। जैसे अगर पानी ज़्यादा हो जाए ना, आपने बिरयानी दम करने या पुलाव दम करने जब रखा, क्योंकि बिरयानी में तो अमूमन अब आप ना बॉईल करके तेल लगाते हैं, और अगर बहुत से लोग जैसे हैदराबादी बिरयानी या यखनी वाली बिरयानी लोग बनाते हैं, अगर पानी ज़्यादा हो तो उसमें आप एक सिंपल ये जो अखबार होता है उसके 2-3 ते अखबार की रखें, उसको बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दें, और तेज़ आँच उसकी करें 2-3 मिनट। अब डिपेंड करता है आपका पानी कितना है। तवा रखें, तवे पे वो भगोना पतीला जो भी है वो रखें, उसको पूरा एयर टाइट बंद करें अखबार से, फिर उसके ऊपर वजन रख दें, और 2 या 3 मिनट बाद, क्योंकि उस पर आपको दम नहीं देना, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपने लंबा दम पे नहीं रखना है, और पानी अगर कम है तो आपने बॉइल्ड करा हुआ पानी हल्का सा, मैं तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो छन्नी में लेके ना बस इस तरह डाल के एक पूरे भगोने पे आपने डाला, उसको आप आधे घंटे दम पे रखेंगे। सिर्फ सिंपल इसका ये होता है, पानी ज़्यादा है तो तेज़ आंच करके जितना मतलब वो उड़ जाएगा वो उसको सक कर लेता है अखबार। अच्छा। हाँ, तेज़ आंच पे। और अगर आपने दम लगाना है, कम पानी रह गया, आपको कहीं से कच्चे पक्के दिख रहे, पानी का छींटा मारा और स्लो फ्लेम पे आपने आधे घंटे के लिए रख के भून लिया। अच्छा, तो उससे वो चीज़ जो आपका बैठ और रही अगर थी ज्यादा चावल- देर के लिए भूल गए तो फिर ये डांट खाना याद रखिएगा, तो आपको डांट पड़ेगी। जी, तो वो अगर इस तरह पानी वाला मामला आपने करना है तो फिर वो आधे घंटे बाद चावलों को देखना मत भूलिएगा, वरना फिर और चीज़ें भी याद आ जाएंगी आपको। अम्मा नानी सब लोग याद आ जाएंगे, फ़ोन कर करके पूछेंगे, ईद के ही दिन याद आ जाएंगे सब लोग। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़ी ईद का एक प्यारा सा प्रोग्राम सुबह ईद। आज सुबह है नहीं, थोड़ा सा आगे का टाइम हो गया भाई, मेहमान है देर से आए, हमने खाना भी आज ज़रा थोड़ा जल्दी खा लिया, और अब हम जो है चाय टाइम चल रहा है।
चाय अच्छी लग रही है आप लोगों को? आपके हाथ में चाय नहीं है, आप चाय क्यों नहीं पी रही लग रही है ना पी रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा शोर मचा मचा के इसने मंगाई है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज्यादा शोर मचा के इसने मंगाई है, अच्छी सी चाय है। तुमने चाय क्यों नहीं पी है बताओ? पी रही हो? पी रही हूँ, लेकिन जो है चाय में थोड़ी सी चीनी ज्यादा है इसलिए। एक तो बेचारे हमारे सब चाय ले लेके आ रहे हैं, अब तुम लोग इस पे भी वो कर रहे हो। अब ये बताओ कि जरा काउंटर की तरफ नजर दौड़ाओ सब लोग जरा, क्या नजर आ रहा है? हमने कुछ आपके लिए एक्टिविटी रखी है। ओहो, रोटी कौन बनाता है घर में? सादिया ने मुझे ये कहा है नाज़रीन, सादिया, सईद ने, आलिमा ने, कि वो खाना तो नहीं बनाती, किचन में तो नहीं जाती, रोटी बड़ी अच्छी बनाती है। तो आज हमने कहा, सोचा मैंने कि क्या किया जाए, तो जो एक्टिविटी मेरे जहन में आई वो यही कि भाई चलो सब मिलके रोटी बनाते हैं। डॉक्टर साहब मजा आएगा? मुझे नहीं पता था मेरा कार्य इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। देखो कुछ और ही कह देती। अब भाई जो पेड़े तो आ चुके हैं, आपको ज्यादा बना आटा भी गुंदवाते, हाँ हाँ, लग पता जाता। नहीं ये इसका मतलब क्या है कि हम लोग यार भाई QTV पे अगर नातवानी करते तो हमें घर के काम नहीं आते क्या? नहीं माशाल्लाह ससुरालों हमारे में सब रहते हैं, सुगड़ हैं, सब करते हैं, लेकिन एक एक्टिविटी के लिए देखिए थोड़ा मेरी ना change हो सफाई जाए। बहुत मशहूर है। सफाई मैं अब हम सफाई- यहाँ की झाड़ू नहीं लगवा सकते तो आप ये नहीं तो वो भी लगवा के देखते। हाँ बिल्कुल, अख्तर भाई खुश हो जाएंगे मेरे बदले का काम करके। नहीं ऐसा है कि बारी बारी आप लोग दो दो करके जाओ और कहाँ जाएं? हमें रोटी गोल बेल के बल्कि एक एक करके जाओ। नहीं तो आप साथ आके खड़ी हो ना बिल्कुल, वहाँ। चाय पी लें सब लोग, फिर हम ये करते हैं एक्टिविटी और देखते हैं सबसे अच्छी गोल रोटी किसने बनाई। ये सही रहेगा? बिल्कुल। शादी ही आती है। वो रोटियां मैं साइड में ही थोड़ा सा टिश्यू से साफ कर लेती हूँ, वहाँ रख लेंगे और फिर देखेंगे किसकी रोटी सबसे अच्छी है गोल। तुम क्यों हंस रही हो? ये इतनी खामोश हंसी, शरारती हंसी, इसमें कुछ है? नहीं वो रोटी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो शादी चाहे है गोल वैसे बने रोटी? ना बने। बनाएंगे जरूर। शादिया, रोटी का जैसे थोड़ा दूर दूर तक। नहीं मैं बना लेती हूँ, लेकिन शौक नहीं। लेकिन वैसे रोटी नॉर्मली मेरी सास बनाती हैं, आटा भी वही गूंथती हैं और रोटी भी वही बनाती हैं। खाना ये बनाती है खाना में और खाने की भी प्याज ये ब्राउन यूज करती है, झटपट। झटपट काम करती है। और सब्जियां कौन काट के देता है? नहीं वो तो डेफिनेटली जब मैं बनाऊंगी तो खुद ही काटूंगी। पक्की बात है। पक्की अच्छा बात। नहीं, मैं बनाती हूँ तो हमारी अम्मी ये कटिंग वाले अच्छा ये काम तो बता दो करके तुम, देती हैं। शेक कौन बना के देता है शादियों में? शेक तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। शेक बहुत अच्छा इंसान है, ख्याल रखने वाला, कदर करने वाला, अल्लाह सलामत रखे। लस्सी, शेक, ये वो चीजें तो तुम्हारी सेहत से लग रहा है। लग रहा है ना? नहीं मैं कह रही हूँ कि तो चाय मीठी है। नहीं मीठा नहीं पीती मैं, और मैं वो बनाते बहुत मोहब्बत से हैं, लेकिन वो क्या उंगली करते डालते हैं, हैं। नहीं वो बनाते किस तरीके से उंगली तो उसमें उनकी मोहब्बत शामिल होती है तो मीठा तो हो ही जाता है। वो करते क्या है, पूरा चीनी का डब्बा उठाएंगे और यूं पलटते हैं, ओहो। तो वो उससे इतना क्योंकि वो खुद ज्यादा मीठा पीते हैं, अब वो मीठा ज्यादा हो जाता है तो इसलिए फिर मुझसे पिया नहीं जाता। अच्छा ये होता है। सही। सही। आप लोग ये बताएं कि ईद पे कोई मेहमान आया, डॉक्टर साहब से पूछती हूँ, मजेदार जवाब मिलता है यहाँ से, झटपट खाना उसको खिलाना नहीं है, टाइम कम है, क्लिनिक भी जाना है, क्या पेश करेंगी? पहले तो ये या कि सिर्फ बातों से ही काम नहीं, चल नहीं। जाएगा? ट्रॉली एक तैयार होती है हमारे यहाँ, मतलब आम दिनों में भी नॉर्मली वो रखी होती है, उस पे पैकेट ना मतलब जूसेस भी होते हैं और बिस्किट्स वगैरह या इस तरह के जैसे ये मतलब होती है ना, रिफ्रेशमेंट झटपट सामान रहता है, तैयार हाँ। रखी है। रखी है आपने आगे कर दी। अच्छा। अब उसने जो खाना है खाए, गेट पे अब गया, अब आपको ये कि बंदे ने खाना खा के जाना था, जी। तब कहना था रुक तो जाते ना, अगर आप बैठ जाते गोश्त फ्रीज है, मगर मगर आप बैठ जाते। बैठ जाते अगर आप लोग बैठते तो जरूर बिरयानी तैयार होती। वैसे तैयार तो थी, अगर थोड़ी देर बैठते, मगर ये जुमला आपने जब गेट पे बंदा जा रहा है ना, तब कहना है, कहना है, और पहले का कह दिया तो ये तो फिर आपने खिलाना है ना, ये तो उसके सिर्फ दिलाजारी नहीं हो, जो गेट पे एक रस्मन होता है यानी ना, आप ये जो टिप इस वक्त ये है कि जब गेट तक पहुंच जाए तब कहा कहना है। एक कदम उसका बाहर हो बैठ जाते तो अच्छा था, खा लेते तो अच्छा था। गोश्त फ्रीज है कोई मसला नहीं, वो हो जाता, मगर शर्त यही कि बंदे का कदम बाहर हो ये बात सही। और कुर्बानी, गाड़ी स्टार्ट हो। कुर्बानी के हवाले से मैं चाह रही थी कि फजीलत के हवाले से थोड़ी बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे अंदाज से सादिया ने बताया। मैं भी बताना चाहूँगी कि ये जो सबसे पहले तो हमें इसको समझना चाहिए कि ये जो हमें इतनी बड़ी खुशी, ये इवेंट जो हम मना रहे हैं, इसका पस मंज़र क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आज हमें दिन दिया है, इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमारे बच्चों को भी, हमारी बेटियों को भी और हमारी माओं को भी और सबको, क्योंकि कुर्बानी एक ऐसा फरीज़ा है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि तुम्हारी नमाज
इनसे फरमा दो कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा मरना और तुम्हारा जीना सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो जब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो वादहु ला शरीका लहू के लिए कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनको रज़ाए यार का गुर आता है उन्हें जहान में सुल्तानी का हुनर आता है। तो दुनिया से वो बज़ाहिर चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जान से प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि अपने बेटे को जो है अल्लाह की राह में जो कुर्बान कर दो, और वो सहरा में लेके जाते हैं और जब छुरी चलाने लगते हैं तो उस वक्त दुब्बा आ जाता है। तो ये बात निशानदेही करी वो मुआवजा जो ज़ाहिर हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि वो तो अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को शामिल कर चुके थे, अल्लाह के हुक्म पे अपने सर को झुका चुके थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को शामिल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस जो कुर्बानी को, जो दिल से उन्होंने दी थी कुर्बानी, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। और तमाम ता क़यामत तक देखें आज सुन्नत इब्राहिमी लोग अदा कर रहे हैं, और जो भी वहाँ पे जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, एक वो अब ये सोचें कि वो ये कर रहा है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा में उस शख्स ने जो अदा महबूबीन की अदाओं को अदा करने का नाम कुर्बानी है। बेशक बेशक, ये अल्लाह वालों की अदाएं अल्लाह हैं। वालों की अदाएं हैं बल्कि ये। पूरा ही अगर आप ये बिल्कुल। देखिए, देखिए सफ़ा मरवा जो है वो एक पहाड़ है, पहाड़ हैं, संगरेज़े हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर तुम वहाँ जाओ और उसके चक्कर काट लो, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जिसके लिए चक्कर हम काटें, लेकिन वो हज का रुकन है। देखिए आप कि वो जगहें हैं जहाँ अल्लाह के मुकर्रब बंदे गए और वो अल्लाह की निशानियाँ बन गई। तो कुरान क्या कह रहा है कि जो जगहें प्यारे बंदों के जहाँ कदम लग गए, सही, वो भी जो है वो दिलों का तकवा है। अल्लाह को मानना तकवा, और अल्लाह की जो जगहें हैं ये अल्लाह के बंदों को कि जहाँ पे निशान हैं उनको मानना जो है वो दिलों का तकवा है। तो ये कुर्बानी हमें ये सबक दे रहा है कि हमने हर चीज़, हर काम जो है, हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमें ये सबक दे रहा है कि हम अपना माल जब देते हैं तो उसमें से हमने फराग दिल, एक बड़ा अमाउंट हम निकालते हैं और कुर्बानी करते हैं। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज के दिन कोई भी अमल, कोई भी नेकी अल्लाह के नज़दीक वो कबूल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो नज़दीक कबूल है वो है खून गिरना, और जब खून गिरता है एक कतरा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है अगर इसको समझें हम। समझा जाए। वो फिर बहुत प्यारी प्यारी बालों, बहुत सारी के बालों में अजर है, उसके जो खून के कतरे हैं, हर उस चीज़ है, कतरों के बातें तो गिरने बहुत में सारी, अजर लेकिन ये है। नॉर्मल है तो क्या बात है, जाहिर सी बात है। बेशक बेशक। और वो वाली बात हज़रत फ़ातिमा से जो रसूलुल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इशहदी या फ़ातिमा, यहाँ आ जाओ, हाजिर हो जाओ, अपने कुर्बानी के सामने मौजूद रहो, यानी देखो कि जब वो कुर्बान हो रहा है। बहुत प्यारी प्यारी फजीलतें हैं और बातें हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, अब ज़रा आ जाएं जनाब। फिर हम सोच रहे थे कि हमने फिर वही शुरू कर दिया अपने खास पैटर्न के सवालात और वो, लेकिन अब हम ज़रा एक कंपटीशन की बात हुई थी, एक एक्टिविटी की बात हुई थी, रोटी मेकिंग, गोल रोटी बनाना है। जाओ, रोटी में नहीं गोल, सबसे पहले कौन जाएगा? ये जाएंगे, इन्होंने बोला था। शुमाइला जाएगी, शुमाइला सबसे पहले शुमाइला जाएगी। चलो शुमाइला तुम आओ भाई, मैं लेके चलूंगी ना, चलो। हाँ मैं ना मेजबान, हम लेके जाएंगे ना। चलो चलो भाई, आ गई हैं शुमाइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा माशाल्लाह, सब रेडी करके रखा हुआ है, तो मैं पेड़ा तो खुद ही बना लूं। पेड़ा काफी बड़ा लग रहा है मुझे। पेड़े छोटे कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना। सही है। हमने यहाँ खुश्का रखा हुआ है, थोड़ा सा खुश्क आटा मौजूद है। ज्यादा ही खुश्क ये हाँ। फाइन आटा है, तो ये फाइन चक्की है। का आटा नहीं है। हाँ नहीं, वाइट आटा है ना, चक्की का तो है ये ही तो नहीं। बड़ी मुश्किल खींचते अब ही रहो तुम ना इसको। ये ना करो कि बस अच्छा, तो ये इसको चक्की खींचते नहीं ही रहो ना है, बस वाइट फिर। है, ये वो लोग नहीं करते नाज़रीन, जो वो चीज़ सही नहीं है। क्या गोश्त मतलब? अच्छा नहीं था, बेलनी जानवर ही है, बुड्ढा हाँ, था, तो? तभी नहीं गला। भाई गोश्त नहीं गल अच्छा, रहा, ऐसा भी होता है। जानवर बुड्ढा है। ये मेरे ज़हन में एक लफ्ज आया कि भाई गोश्त नहीं, कह रही है ना आटा यार वाइट है, चक्की की अच्छी बनती है। मैंने कहा अब तुम बहाने नहीं करोगे उन लोगों की तरह है मतलब बेलन पे भी तो अपना हाथ सेट होता है ना भाई। जिस तरह लोग नहीं कहते डॉक्टर साहब कि भाई वो देखो घूम रही है यार। अच्छा गला इसलिए नहीं बोल देखो, रोटी घूम रही है, नहीं घूम भाई, रही है। हाँ गोश्त इसलिए नहीं गला कि जानवर बूढ़ा था। आप बताइए कि गोश्त कैसे गलाएं? आप बता रही थी हमें ऑफ एयर। ये तो ये ज्यादा देखें, जो भी आप मसाले डाल रहे हैं ना, आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी नमक, सुन लो, काम की मगर टिप दे रही उसमें हैं थोड़ा सा नमक जो एज यूजुअल आप डालते हैं ना, हस्बे जायका, जो जितना नमक डालते हैं उसको थोड़ी सी मकदार कम रखें। नमक और कम रखें। नमक को, हाँ, अच्छा। जो भी आप अगर डब्बे का मसाला है तो कोशिश कीजिए उसमें दही की मकदार
बढ़ाते हुए अगर 1 केजी आपका गोश्त है, हाँ। कोई सा भी, जैसे भैंस का है या कोई भी ऐसा गोश्त आप समझ रहे नहीं गल रहा, तो उसमें 2 टेबल स्पून नॉर्मल जो मायोनीज होता है, चिकन मायोनीज नहीं, नॉर्मल मायोनीज, सादा जो सादा सादा सादा, सही। अगर वो घर में बनाते हैं चाहे वो ले लें, वरना बाजार से बना हुआ और छोटे साशे आते हैं, मगर कोशिश चिकन का ना हो प्लीज। बिल्कुल सिंपल मायोनीज 2 टेबल स्पून 1 केजी के अंदर ऐड करके उसको मैरिनेशन के लिए अगर आप रखते हैं आधा घंटा, तो ये विद इन यानी वो पपीते का काम करेगा। पपीते से ज्यादा काम करेगा। जबरदस्त। मतलब पपीते में तो आपने 1 से 2 घंटे रखना होता है। अच्छा Be तो ये practical। तो फिर मेरी बहन, ये जो रेसिपी सारी हम लोग दम का कीमा, गलावट का कीमा और वो कचरी कीमा ये सब बनाते हैं, इसमें उसमें भी हम मायोनीज ये लगा दे दे सकते हैं। उसका अभी तो टेस्ट हम भी ये चेंज नहीं, नहीं होता। लेकिन वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, इसमें जैसे बारबेक्यू के लिए स्पेशली ये एक मुझे भी किसी ने बताया था, मलाई जो कि- बोटी में लगा दे। मलाई बोटी में लगा दिया। ये अभी मैंने चिकन में पिछले दिनों ऐसी करके देखा था अपने घर में, मलाई बोटी बच्चों के लिए मैं बना रही थी, उसमें डाला। नहीं तो कच्चे पपीते का भी बड़ा पंजन सा टेस्ट होता है। हम जब मसाले की मिकदार ज्यादा रखेंगे तो वो उसको वो मास्क कर देगा, खत्म हो जाता है। खत्म कर देगा मेरे और हिसाब जिस से। वक्त आप बारबेक्यू करते हैं तवा ना, नहीं, तो हम सिर्फ वही मुकाबला नाज़रीन रोटी बेलने का है। बिल्कुल नहीं अच्छा। ये देखें भाई, यहाँ पे हमने नाज़रीन हाइजीन का कोई इतना खास ख्याल नहीं है। अब ये कोई ना सोचे आपने कि ये पका के कि खिलाई इसके बाद मैं पका के भी खिलाऊंगी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही। नहीं, वैसे तवा होता तो हम नहीं खिलाते यार। नहीं, इसलिए भी कि ये साफ नहीं है ना। मैं मतलब इसको कहना थोड़ी चाह रही रखते, हूँ। फिर हम तवे पे डालते तवे पे ना। डालते डायरेक्ट। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रोटी गोल है या नहीं है। शुमाला ने बना दी है, सादिया, उजैर, काज़मी आ जाएं, ज्यादा बातें नहीं बनाएं, चलें आप जाएं। पेड़ा छोटा किया जा सकता है क्योंकि नरम पड़ जाए ना, आप अपने हिसाब से इसको फर्म वो कर वाला लो। होता है ना चक्की का, वो ज्यादा जल्दी मिलती है। देखिए, जिसको जो इतना बेलते ना बड़ी परफेक्ट नहीं होता वो फिर बोलता है पेड़ा भी छोटा हो जाए और ये भी हो जाए। मैं इसी तरह से बनाऊंगी। बिरयानी हाँ। क्योंकि नहीं, क्योंकि शुमाइला ने कहा मैं तो इससे भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ, ये क्या है मेरे सामने। अच्छा, चपातियाँ पकाती हो घर में ना? नहीं माशाल्लाह, अच्छी गोल रोटी। फुलके बनाती है माशाल्लाह। फुलके तो छोटे होते हैं, वो चपाती छोटे बड़ी होते हैं, होती चपातियाँ है। बड़ी होती चपाती अच्छा, उल्टे तवे पे बनाती हो? फुलके डॉक्टर साहबा बनाती हैं बहुत अच्छे। हैं। सीधे तवे पे हमारे यहाँ पराठे बनते हैं और उल्टे सीधे पे ही हाँ सीधे नहीं, हम रोटी पूछ रही है ना, उल्टे तवे पे ही बनती है। उल्टी- वो जो मुझे डोम भी शेप आदत- में होता है। हाँ थोड़ा सा हाँ, हमारे यहाँ भी उसी पे बनती है। कोई पकाने वाली आती है या रोटी खुद बनाते हैं आप लोग सब? अभी तो आने लगी, वरना अमूमन मैं खुद ही बनाती मैं तो स्पेशली पराठे तो खुद ही। पराठे तो खुद ही बनाते मैं तो खुद ही रोटी, पराठा, पराठे रोटी रोटी सब हमारे यहाँ माशाल्लाह से बेवकूफ। सारी चीजें। देखिए अब ये बात शुमाइला बिल्कुल सही कह रही थी कि बेलन भी आपके हाथ पे बैठा हुआ होना जरूरी है। देखिए वो नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन फिर भी बेल दी ना। देखो भी ये बेल लिए, वो भी बेल रही है। हाँ, लड़की काम की है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बकौल हमारी नानी। हाँ ना बोलें प्लीज। अच्छा, इसमें एक मजाक, ये तो हम मजाक की वजह से, ज़रा लाइट मूड की वजह से कि ज़रा हंसी मजाक हो जाए, वैसे भी हर लड़की को, वो चाहे किसी एक डॉक्टर हो, वो चाहे एक एंकर हो, वो चाहे नाथुआ हो, वो किसी भी फील्ड की हो, सब कुछ आना उसको घर चाहिए। के काम नहीं आते तो मेरे ख्याल से उसने किया क्या भाई? घर में भी तो काम कुछ ना कुछ तो आपको। और ये कभी मैं शक्ल तो एक देख चीज, लो। अभी मैं एक जगह गई, अभी ईद पे एक जगह जाना हुआ और आप बिलीव करो उनके यहाँ लड़कियां मौजूद, जी जी। और बड़ा अफसोस हुआ के गए। आप बिलीव करो उनके यहाँ रेडीमेड चीजें देख के ना, मैं सच्ची, मैं और हमारी फैमिली जबकि लड़कियां मौजूद थी। लड़कियां जवान मौजूद और बाकायदा ऐसी शादी के काबिल, अच्छा और एक की तो शादी हो भी चुकी। अच्छा। आप बिलीव करो वो चिप्स, दाल मोट, इस तरह की चीजें रखी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब मैं अपने घर से जब हम लोग पढ़ते थे, हमारी अम्मी कहती थी आप पढ़ रहे हो, काबिल बन रहे हो, कुछ भी है। जैसे ईद के दिन हमें पता है शीर खुरमा बनाना होता था, वो कहती थी पढ़ाई काबिलियत तुम्हारे अपने लिए, शादी होके जो जाओगी ना तो वहाँ तुम्हारी काबिलियत से नहीं, वहाँ ये होगा जो घर का काम है। लाख तुम्हारे घर में मासी लगी हो, कुछ हो, करना है। तो बड़ा बुरा लगा था उस वक्त जब उनके यहाँ वो भाई रेडी। सादिया की भी गोल रोटी है भाई, जबरदस्त। और शुमाइला की भी। आ जाओ सादिया। सादिया ये देखिए सादिया की गोल रोटी। और ये हमारी शुमाइला की भी रोटी गोल है। सादिया तुमने वो छोटी रोटी पकाई है, थोड़ी सी फुल्का बनाओगी तुम? नहीं हैं? अच्छा आप चली जाओ, कितनी देर तक खड़ी सादिया रहोगी? कचौरी बना दे। आ जाओ सादिया। शुमाइला की भी मैं दिखा दूं नाजरीन जिन्होंने नहीं देखी है। शुमाइला की भी बिल्कुल गोल रोटी है। ये देखिए, ये मैं उठा रही हूँ तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर
वो चेंज हो रहा है, क्योंकि रोटी आटा जो है, जो पकाना जानते हैं उन्हें पता है कि आटा वो अपना शेप, क्योंकि कोई शेप तो होता नहीं, हम उसको खुद ही बेल के देते हैं, तो वो अब लूज़ होना शुरू होता है तो वो शेप आउट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने देखा कि वो सही था। मैं क्यों तुम्हारे पेड़े को शेप दूं, तुम अपना काम खुद करो। मैं दे रही थी फिर मैंने रख दिया। छोटा कर लो, पेड़े थोड़े बड़े हैं, चपाती के हिसाब के हैं। हमारी शुमाइला बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है माशाल्लाह। मेकअप सारे काम, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। इससे हम मेकअप की टिप्स पूछते हैं कि लड़कियां ईद के दिन कैसे तैयार हों। और आज मैं तुम सादिया की मेहंदी भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि और कोई बच्चा तो आज है नहीं, तो सादिया की ही मेहंदी लगा दो। सादिया सईद रोटी बेल रही है, पेड़ा अच्छा बनाया है काफी। अरे भाई लगा लो ना यार, जो भी करना है। मुझे मेहंदी यहाँ पसंद है। अभी सामने फ्रंट पे लगा लो, स्टाइल तो फ्रंट पे है ना। लगा लो ना, कोई बात नहीं, लगा लो। अच्छा अभी थोड़ी देर में छूट जाएगी यार, चलो कोई नहीं ना, मुझे यहाँ नहीं लगवानी। मेरा हाथ अरे तुम बच्चों की तरह कर रही हो। शुमाइला बेहोश कर दो। इन्होंने बिल्कुल डॉक्टर वाली बात की है। हाँ लगवा लूंगी मैं जरा। नहीं ना बिल्कुल नहीं है ये। छोड़ ना यार, एक उंगली वाली टूट जाएगी। अच्छा फिर फिंगर्स पे चलो इसको ऊपर करो। मैं हाँ भाई फिंगर वाली ही लाऊंगी। सादिया की रोटी हम देखेंगे नाज़रीन। जो दिखाओ सादिया। बिल्कुल गोल रोटी बनाई है सादिया ने, ये देखिए। अच्छा घर में क्या नाश्ते में यूजुअली क्या बनता है? पराठे बनते हैं? नहीं पराठे नहीं, अंदर घी वाली रोटियां? नहीं सिंपली ब्रेड और वो। अच्छा कुलचे नान क्या पसंद है? बाहर से क्या मंगवाती हैं? जैसे नहारी या इस तरह के खाने बनते हैं तो? मैं जो हूँ वो कुलचे होते हैं ना अफगानी, जो लाल आटे के होते हैं, अच्छा वो वाले वो और उस पे स्पेशली के गार्लिक Shrink है ना मेरी या वो तिल जो होते हैं वो करके। वो क्योंकि बाजार की रोटी जो है आपको पता है ना, नहारी वगैरह के साथ सही 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 वही अच्छी लगती है। सही सही ज़बरदस्त भाई। डॉक्टर साहबा की भी बिल्कुल गोल रोटी है भाई। सब सुगड़ हैं, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं समझे आप कि ये MBBS हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह। तो जो है आप खाना पकाना नहीं जानते, काम खाना नहीं जानते हो। अरे ये खाना क्या तो जाने, जानते हैं। ये क्या जाने। सेहत बता रही है आपको, खाना भी जानते हैं। मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन कह रही है सेहत बता रही है। सेहत बता रही है ना। फातिमा आ जाइए। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहिबा की भी रोटी बिल्कुल नाज़रीन, मैं आप उठा नहीं रही क्योंकि काफ़ी देर के पेड़े हैं, तो वो आटा बिल्कुल वो हमारी अम्मा कहती हैं बह रहा है। अच्छा जी। आप आ जाइए भाई। मेहंदी भी लग रही है, शुरू हो गई है। सादिया बहुत देर बाद मान नहीं रही थी, इतनी मुश्किल होती है इस लड़की को पटाना, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कितनी प्यारी मेहंदी ये लड़की लगा रही है। और अच्छा ये बताओ, क्या बाकायदा प्रोफेशनली ये काम करती हो या हाँ प्रोफेशनली करती हो? शुमाइला का माशाल्लाह अपना पार्लर। अच्छा अपना पार्लर रन कर रही हो? जी। बस मैंने कहाँ- मेहंदी जो है वो इतनी कोई सही खास से। सीखी नहीं। कोई खास ईद के दिन लड़कियां कैसा मेकअप करें? डे मेकअप का भी बताओ डे मेकअप का इतना कोई और अब नाइट मेकअप का भी ये बताओ। ज़्यादातर जो है ना वो जैसे आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर फाउंडेशन वगैरह या आपकी स्किन पे सूट करता है तो आप सिर्फ फाउंडेशन रख करके उसको पाउडरिंग करें, मस्कारा काजल, ये क्योंकि ये फिर ज़्यादा आपका हैवी जो हो कैसा जाता है फेस ना वो है अच्छा उस नहीं हिसाब से स्टिक का हाँ। आप सिलेक्शन करें, ये जरूरी है ना। बिल्कुल। पता चले हम हैं खुद ग्रे Oily और हमने skin फुल है वाइट या लिपस्टिक dry लगा skin ली, फिर है, हम double थोड़ी देर tone में skin दोबारा है। ग्रे हो जाएंगे, है ना भाई।
तो फातिमा साहिबा रोटी गोल बना रही हैं। ऐसे मैं बनाती नहीं डबल हूँ, टोन स्किन होती है, नहीं उसकी बनाती देसी अलग होती सालन बनाती हूँ। और निमरा कैसी हैं? इनकी जो साहबजादी है माशाल्लाह बहुत हाँ वो प्यारी। बनाती है और बहुत अच्छी बनाती है। वो बहुत अच्छी बच्ची है। और कैसी हो निमरा बेटा, ठीक हो? आपको भी बड़ा याद करती है वो। जी बहुत अच्छी, अच्छे लोग याद रह जाते हैं ना। वो बच्ची खुद बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो। जी नाज़रीन देखिए आप माशाल्लाह हमारी फातिमा की रोटी भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर रोटी बनाए भाई, ये तो सब एक्सपर्ट हैं सारे के सारे। अब ये देखिए पांचों रोटियां गोल हैं। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं ये करूँ कि एक कंपटीशन टाइप हो जाए, लेकिन कंपटीशन तो तब होता है ना कि जब कोई हमारा कोई असामी अच्छी होती है तो कोई वीक होती है, कोई पार्टिसिपेंट लूज़ करता है तो कोई विन करता है। लेकिन जब सभी अच्छे होते हैं तो फिर एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है। माशाल्लाह सबने अच्छा बनाया, सारी ख़वातीन सुघड़ हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है? मेहंदी लग रही है माशाल्लाह ज़बरदस्त। कहाँ तो ये लगवानी नहीं थी, अब कह रही है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत हाँ अच्छी बहुत लग प्यारी लगी। वाह भाई वाह, कहाँ लग, ये ऐसी फ्री होती है भाई। बचपन से और लकी भी बहुत है माशाल्लाह। इसके आने से हमारे घर में बहुत खुशियाँ आई, सबके ही अपनी बरकत होती है इसकी माशाल्लाह, बहुत बाबरकत। अब्बू से बहुत बोलते थे कि ये मेरी बड़ी बाबरकत औलाद है। जहाँ है खुश है, खैर हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ ज़हर। सब पता अपने चले अपनी उस जगह सेहत होते के हैं। हिसाब से हाँ वो कहें कि आप खुश नहीं है, कोई कमेंट्स आ जाते हैं। हाँ ना, पता चले लोग समझें कि अच्छा ये अपने घर में खुश नहीं होंगी तभी ऐसी बात है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम सब खुश हैं और अल्लाह सबको ऐसे ही आबाद रखे अपने अपने घरों में, जो जहाँ रहे खुश रहे। इन्हें इनके माशाल्लाह जो चार चार हैं वो सेहतमंद होने नहीं देते। एक एक्टिविटी उनके पीछे ये भी है, एक एक्टिविटी है हमारी कि हम अभी घर जाएंगे तो मैं 10-15 कोई आधे घंटे बाद तो अपना स्कार्फ खोलती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वो मेरा एक बैग ले लेगा, अम्मा कहाँ थी, अम्मा आ जाए, अम्मा ये अम्मा वो, बस मैं उन्हीं में ही लगी रहती अब तो हूँ। हमारे घर भी छोटा मेहमान है तो वो बस मेरे भाई भाई की चुपके चुपके बेटी- से निकलती हूँ, तब बड़ा छुपके के ना तो बस उसकी भी इधर-उधर छोटे करती छोटे काम बहुत होते हैं। मेरे भाई की जो बेटी है अभी माशाल्लाह से उनकी पैदाइश हुई है। कितने काम होते हैं बड़ों के, तो देखो हमें बहुत खाना का करना है, कर लिया डन फारिग। छोटे बच्चों की मुस्तकिल एक एक्टिविटी रहती है कि अब उनके पीछे ये करना है, उनका चलो ये यानी करना है। सादिया का भी कोई काम आ गया। मेरा काम शादियों के है लिए और मैं बहुत शौक से करती हूँ। और नहीं, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं एक अलग सी एक्टिविटी उनकी होती है। और रौनक अलग होती है ना उनकी। मेरे भाई की बेटी है वहाँ, अम्मी मेरी अमेरिका में, उनके साथ ना मम्मी हमारी लेटी हुई भी होंगी, एकदम आवाज़ लगाएगी दादी, तो वो कहती है अच्छा, तो आवाज़ फिर लगाएगी दादी, मम्मी कहती है अच्छा, तो कहती है आओ, तो कहती है अगर नहीं भी, मतलब वो इतने प्यार से बच्चे हैं। मतलब आपके लिए हकीकत है कि जिन घरों में माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके, मैं कहती हूँ घरों में बच्चों से घरों सबके आबाद रहें, एक अलग सी खूबसूरती, एक और खासकर लड़कियाँ। सही अच्छा लड़के तो फिर ही होता है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ तोड़ने फोड़ने के लिए और एक शरारतें करने के बात लिए। करते हैं लड़के और लड़कियों पर, बच्चों की रौनकों पर, ईद की रौनकों पे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ईद का समा है, मेहंदियाँ लग रही हैं। सादिया, सबसे पहले सादिया सईद आप देख रहे हैं, इनके हाथ प्यारे प्यारे, अब तो बस धो धुला के भी आ गई, ज़बरदस्त। सादिया काज़मी की आपने मेहंदी देखी, माशाल्लाह इतनी अच्छी उसने लगाई है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, फिर उसने मोहब्बत से इतना कहा, मैं बैठ ही गई। तो और अब नाज़रीन, ओए, मेरी कुर्सी गई। सॉरी टू कट यू निदा, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ना सबसे बड़ी बात होती है। आजकल लेकिन वैसी निदा ने कुर्सी अपनी भी बहुत कुर्सी झगड़े हैं भाई। लेकिन निदा ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है, जो कि थोड़ी देर के लिए मैंने ले ली है। तो नाज़रीन, ईद कुर्बान के इतने खूबसूरत लम्हात हैं, तो इन लम्हात को मज़ीद पुरकशिश बनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर लुबना मौजूद हैं, और फातिमा खाकवी मौजूद हैं, सादिया सईद मौजूद हैं। तो क्यों ना हम एक सब्जी कटिंग एक कंपटीशन क्यों ना कर लिया जाए हाँ, भाई। बिल्कुल। तो उसमें आप तमाम के जौहर भी मालूम हो जाएंगे कि आप तमाम कितनी सुघड़ हैं, कितने और किस पानी में। तरीके, कितने पानी में और कितनी अच्छी सब्जियां कटिंग करती हैं। तो आइए आप दोनों जरा आ जाइए मैदान में और अपनी अपनी सब्जियां काट के हमें दिखाइए, और ये एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाएगी। इसके बाद हम ये खा भी लेंगे, क्योंकि सैलेड बनानी। जी सैलेड सैलेड बनाइए। आ जाइए आप दोनों जरा आ जाइए। सब्जियाँ आ चुकी हैं, हमने सारे सब्जियां इंतजाम हमारी किए मार्केट में आ चुकी हैं और आप लोग आ अब ये जाइए। डिपेंड करता है कि छुरियां भी तेज हों। नहीं नहीं, छुरियां तो हमारे यहाँ तेज ही होती हैं।
वरना कोई नहीं ज़बान इस्तेमाल चलने वाली। जी, तो नाज़रीन हम अपनी सब्जियों की कटिंग करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले फातिमा खाकवी आप स्टार्ट कीजिए। जी अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मैंने खीरा जो काटा है, मुझे मेहंदी इसका लगवाने जो का होता बहुत है, शौक आप है। अक्सर मुझे औकात कोई ये होता है मिल कि जाए जो मेरे खीरा हाथ होता है खाली बाज़ हो औक़ात तो मैं कड़वा कहती हूँ निकलता मुझे है, मिल तो हमने ना इसको इस तरीके मैंने से कहने ये नीचे करना वाले हाथ क्यों छोड़े ऐसे ऐसे करना है ताकि इसकी जितनी भी कड़वाहट है वो निकल निकल जाए। जाए। आप देख रहे हैं कि वाइट वाइट कलर का जो झाग जैसा है वो आ रहा है। अच्छा, ये ये चीज़ इसकी- हमारी अम्मी भी बचपन से हाँ, बताती थी कि ये- खीरे का ये लाज़मी कर ये लिया लाजमी करें। करना होता है, क्योंकि देखिए अब आप ये देखिए वो latex कि कैमरा कहते हैं ना? दिखाएंगे, ये देखिए झाग latex। की तरह से आ रहा है और इसको जो है हमने इस तरीके से कर लेना है सलाद बनाने से पहले, सही, ठीक है। सही। उससे ये होता है कि खीरे की जो कड़वाहट है वो सारी निकल जाती अच्छा, है। अब जरा अगर खीरा भी कट जाएगा हाँ, तो ज़्यादा बिल्कुल। मज़ा आ जाएगा। अब इसका ये जो है हल्की सी परत को काट लेना है बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम इसको, कुछ लोग जो हैं वो छिलके के साथ यूज़ करते हैं और वैसे हाँ। छिलके के साथ ज़्यादा मैं समझती हूँ, क्यों डॉक्टर साहबा? हाँ, अच्छा होता है, छिलके के साथ ज़्यादा अच्छा होता है। और कुछ लोग अगर नहीं चाहते हैं छिलका तो वो जो है उतार लें। वो उतार के भी सही। यूज़ कर सकते हैं। सही। तो मैं इसको छिलके के साथ ही कर रही हूँ क्योंकि इसको सादिया ने खाना है और वो छिलके के साथ ही खाना चाह रही है, तो बिल्कुल इसलिए जी। मैं जो हूँ अच्छा, ये थोड़ी नफीस है काम के मामले में, जी, क्योंकि मैं देखिए हर खीरा मामले भी में काफी नफीस हूँ। नफासत से काट रही हैं। क्यों डॉक्टर साहबा? मैं हर मामले यानी में डॉक्टर साहबा नफीस हूँ। इनके यहाँ झटपट वाला मामला नजर नहीं आता। मेहमान सलाम करके जाते मेहमान सलाम करके जाते हैं। वो कहते हैं ना हर काम सोच समझ के और मोहब्बत के साथ करने चाहिए। बिल्कुल। हैं। इतनी देर में मेहमान कहेगा जल्दी का काम जो होता है ना वो और शैतान का डॉक्टर होता साहबा है। कह रही है इतनी देर में मेहमान कहेगा अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, मेहमान बैठे हैं आपकी बिरयानी खाने के लिए। बिल्कुल। अगर आपने उसमें मसाले लगा दिए हैं, बस दम लगा के आप खीरा हाँ, काटना बस शुरू कर ये दें। ना हो कि मेहमान जो है वो कार तक पहुंच जाए और फिर आप जाके उन्हें कहें कि अगर बन ही डिपेंड जाता करता है ना कौन सा मेहमान है। हमारी मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं ना, वो मगर कोई से आजकल भी हो। लोग जो है ना मेहमानों जी। को जी, ये बड़ा- मैंने खीरे काट दिए हैं सादिया के लिए। बिल्कुल जी, अब एक आलू जी। भी हो जाए। आलू कच्चे खाने हैं आपने? आलू नहीं, हम तो अच्छा। एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं ना कि आप किस तरीके से काट रही हैं। सही है। हम्म। वैसे ये काम काफ़ी अरसे से मैंने छोड़ा हुआ है लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। नहीं, मुझे कटिंग का शौक बहुत है। अच्छा। लेकिन इतने मोटे में काटती नहीं हूँ ना असल में, अगर सारे मैंने विटामिन निकल जाते हैं। इससे बेहतर है आप धो के उबाल के ना छिलका उतार लें। छिलका, लेकिन अब ये जैसे पहले ये होता था ये हाँ, इस तरीके से करते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहता है। ये मगर छिलका उतारने उसमें ये डिपेंड करता है आपके सामने आलू कौन सा है। ये है मीठा आलू, हाँ। मगर मीठे आलू को अगर हम इस तरह करेंगे ना जैसे अच्छा छील डॉक्टर के, साहब, लाल आलू जो होता है वो खुरच लेते हैं, खुरच तो लेते वो हैं। उसकी इजीली वो उसका छिलका उतर जाता इजीली है। हो जाता अब ये डिपेंड करता है ना आपने आलू के बनाना क्या है, चिप्स बनाने हैं, ओके। उससे अच्छी अगर कट जाती अगर है। मैंने chips कभी आप- स्लाइसर shape यूज़ आप किया वही नहीं दें। है इसलिए शेप आप वही दें, क्योंकि इसमें हमने सैलेड में तो आलू इस वक्त नहीं, अगर ये slicer हम देखें तो हमारे हमारी पास सारे- कोई वो नहीं है कि हमें उबालने का या कुछ हो। ठीक, सिंपली अगर हम इसको फिंगर के स्टाइल पे कर लें, ठीक। वैसे अगर आपने सैलेड बनानी है तो इसको बॉईल करके और इस तरीके से क्यूब्स में वो इसके निकाल इसमें के क्यूब्स करके में भी आप डाल जैसे सकते आप हैं। ये और थोड़ी cubes काली मिर्चें, नमक हाँ, ऐड कर हल्का दें। सा। इस तरह कर लें। और अगर जैसे आप शौकीन हैं टमाटर तो भी। मायोनीज भी मिला दें, क्रीम भी मिला दें, बिल्कुल। तो अच्छे ही और एक हेल्दी सैलेड जाती है। बन जाएगी। हेल्दी। अच्छा। चिकन के बॉयल पीसेस भी डाल सकते हैं बिल्कुल, आप वो उसके तो फिर वेरिएशंस तो आप कितनी ले आए, काफ़ी आप सारे। बॉइल्ड चिकपीस डाल लें, आप जितना मतलब ये भी- होता है ना कि जो चीज़ ऐसी इस तरह कर लें कि अमूमन अब हमारे यहाँ खाना जो है ना उसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कम हो गया है। कम हो गया है। तो पहले के बड़े बूढ़े होते थे ना तो वो करते क्या थे, जैसे इसी तरह सिंपली वो काटा जी। और बच्चों को बिठा दिया और उन्होंने कहा कि ऊपर से सिर्फ नमक और चाट मसाला डाला जी। और बच्चों को बिठा दिया कि आप सीधे, मतलब खाने से पहले बच्चों को कुछ आदत थी घरों की, जैसे अभी भी हमारे यहाँ मतलब बच्चों को अगर जैसे सलाद वगैरह ना हो मेरे अपने घर में या चटनी ना हो तो बच्चे साफ पूछ लेते हैं कि मामा ये, अगर जैसे इवन खिचड़ी या ताहरी बनी है तो उसमें चटनियाँ घर की, सलाद, ये चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें ये होती हैं कि अब अगर बाज़ घरों के बच्चे देखती हूँ उनको आदत ही नहीं है, सही। मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये वैसे डॉक्टर साहबा, नो डाउट डॉक्टर साहबा का काम करने का अंदाज बता हाँ, रहा बहुत है जल्दी कि जल्दी कर रही हैं। जानती हैं? जानती हैं, जानती हैं। और इतनी खैर अपनी और ये इतना मतलब जो तेजी हाथ में नजर आती है तो वो
लगता है। नहीं नहीं, मेरे जरा हस्बैंड हम भी देख लें कि क्या हो रहा है। मुझे देख डॉक्टर लीजिए। साहब का अंदाज बड़ा जबरदस्त लग रहा है। और प्याज इन्होंने काट जो गोल प्याज काटना भी एक उसके फन बाद है। उसको और गोल ये प्याज जबकि भी आपकी छुरी ऐसी जी। नहीं है कि इससे गोल प्याज, ये छल्ले लच्छे वाले लच्छे प्याज वाले, होती है, क्योंकि वो इसके अगर लच्छा आप पकौड़े काटना आसान बनाएं, है, क्या जी। लच्छे वाले पकौड़े ये बनेंगे। लच्छे और इन्होंने कितनी जल्दी कितनी क्विक काटा है। और उसके जरा सा उसको आपस में मसल के मसल और वो के अलग सारे ही कर लच्छे लिया। अलग हो गए। Very good, सारे very रिंग nice अलग आपका। जो अगर देखें कोई भी शख्स ना काम करने वाला होता है ना, ख्वाह वो कोई भी हो, जरूरी नहीं जो मेरी काम से भागे ना शौक से करे। जी। शौक से करे। शौक मतलब से करे। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे शौक ये होता है कि जैसे बेटे से पूछूंगी कि बेटे पराठे का भी कि वो टीवी वाला खाओगे, वो मतलब चौकोर पराठे को टीवी वाला समझता है। सही तो हाँ अच्छा, मैं उसके बाकायदा बनाने के बाद ना उसी की पराठे से साइड से एक पतली सी एक स्ट्रिप निकाल के उसके 2 इंटीने भी बनाती हूँ। अरे और मतलब वो बच्चे को आपको देखें एक अट्रैक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो बाहर जाता है या कहीं हम खाते हैं ना पराठे वगैरह, वो कहता है मामा अच्छा नहीं है, घर का टीवी वाला अच्छा है। तो और डॉक्टर मतलब साहब आपको कहते हैं ना कि आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है, खाया उतना ही अच्छा ये है। पुरानी से में खाते हैं आंखों से नहीं, खाते हैं। मैं पुरानी एक मिसाल लेना, या शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, जैसे हमारी मतलब अपने बड़े बूढ़ों से हम ये सुनते हैं, जो चीज़ आंखों को भाएगी वो आपकी आंतों को जरूर भाएगी। जो चीज़ आपको देख के अच्छी नहीं लग रही, अट्रैक्ट नहीं और कर एक रही, पुरानी कहावत ये भी तो है ना, क्या कहते हैं, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। कि वो कहते हैं ना औरत की सूरत नहीं उसकी सीरत सीरत प्यारी प्यारी होती होती है। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमारे ये ट्रेडिशनल आप देख सकते हैं नाज़रीन कि कितने गोल और उम्दा। सादिया आप भी ये सेगमेंट करेंगे तो ये दिखाइए। फातिमा खाकवी हैं, इन्होंने ये खीरे काटे हैं। ये हल्का सा देखिए। दिखाइए। और एक्चुअली मेरे ये जो मेहंदी लगी हुई है, ये मोर स्टाइल की ये मेहंदी। देखिए जरा कितना गोल और अच्छा। और अब प्याज लच्छे वाले देखिए आप ये प्याज यकीनन, क्योंकि मैं खुद भी, मेरे हस्बैंड को जो है ये लच्छे वाली प्याज बहुत पसंद है। तो ये देखिए नाज़रीन, जो डॉक्टर साहबा ने लच्छे वाली और इतनी क्विक काटी है, तो मैं भी ये इससे ट्रिक स्टाइल, पूछूंगी। ये स्टाइल जो दिखाइए। जबरदस्त खीरे का खीरे का ये स्टाइल भी ये देख लीजिए। मतलब नहीं, मुझे ये होता है जैसे सलाद अगर आप मैंने ओवल स्टाइल लाइए में मैं ये रखी, दिखाऊं। तो ये ओवल ही खीरा और भी। खासकर जब छोटा आपका खीरा होता है ना, बुरा लगता है जैसे आपको छोटा छोटा खीरा इस तरह तो ये प्रेजेंटेशन shape- में, तो उसको थोड़ा सा आप अगर इस तरह टिल थोड़ा करके चेंज होना चाहिए। change, बिल्कुल। मतलब एक है वही अच्छा मम्मा, चीज आज ये ओवल खीरा है, कल तो हाँ। सर्कुलर था। हाँ। कुछ इस तरह से कुछ चेंज हो इस जाएगा तरह ना। का, तो वो तो इस मुझे तरह काटेंगे तो वो जो लाइए पहले मैं करते हैं तो वो कड़वा तो नहीं होगा। मतलब मैं तो खैर नहीं निकालती। उसका ये होता है जो देखिए diabetic नाज़रीन, मतलब पेशेंट्स होते हैं, खीरे की या shape आपके इवन बच्चों सामने। में अभी आप देख रहे हैं ना इंसुलिन डे 1 से बच्चों में हो रही है, जी, तो जी, जी। ये एक अच्छा तरीका है। घर पे हमारे यहाँ भी निकाला जाता था, मगर रिसर्च कहती है हमारी इसको रहने नानी दें। रिसर्च कहती है कि इसको रहने दें, क्योंकि गट के और एसिडिटी के प्रॉब्लम जो होते हैं ना, अच्छा क्योंकि ये इसमें फाइबर लेकिन बहुत बच्चे इस ज्यादा तरह खाते नहीं है ना। आप नहीं हाँ, देखें, जैसे अगर फिर थोड़ी मैं वही करवाहट हो जाती है तो बच्चे नहीं बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ डे 1 से बच्चे को क्या आदत है, जैसे मेरे घर में आदत नहीं है बच्चों को झींगा खाने की, तो ये आदत क्यों नहीं है? यूँ नहीं है कि मैं नहीं खाती। अच्छा, बाज लोग फैमिलीज ऐसी हैं जो झींगे के बगैर नहीं वो होते, तो हम बच्चों को आदतें डालते हैं, बच्चे हमें नहीं डालते। वो कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना, तो वो माँ के हाथ का खाना वो खाता ही वही है ना, तो इसलिए उसको वही आदत होती है। वही आदत होती है। सही बात तो है। इसलिए जो चीज आप बच्चे को खिलाएंगे ना, मेरी नहीं अगर लगाई कहीं मेरी मेहंदी। बेटी को इस तरह कुछ जाए करता हुआ मेहंदी देखे तो कहती है आंटी ऐसे नहीं करें। अपनी एक दोस्त के यहाँ गई थी, डॉक्टर साहब मेहंदी लगवाना चाह रही हैं, इतनी अच्छी आप उन्होंने कटिंग की है, तो अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब बिल्कुल लगवाइए। वैसे शौक भी है मेहंदी शौक है, बहुत शौक है। मेरे अच्छा, husband छोटी को। थी तो बहुत तैयार होती थी, अब अपने नहीं, बच्चों नहीं। को तैयारी, ईद की तैयारियों में कितना आगे आगे रहती हैं, पेश पेश रहती तैयारी नहीं, मतलब मेरा ये होता है कोई भी आप काम करो ना दिल जमी से करो, मगर तैयारी का ऐसा इतना खास शौक नहीं, जैसे बहुत ज्यादा तैयार होना। हाँ, डिपेंड करता है। जैसे अभी पिछले दिनों मेरे जेठ की बेटी की शादी हुई, तो एक ट्रेडिशनल तैयारी, हैं। अच्छा, जैसे मतलब फेसबुक पे जो मेरी अपनी गैदरिंग है कोलीग्स है, उन्होंने देखी तो बड़े उन्होंने कमेंट्स दिए कि तुम तो हॉस्पिटल में इस तरह आती हो, कि बिल्कुल ऐसी बात, आप जब जॉब पे जा रहे हैं वो एक अलग आपका तो माहौल वो होता है, सादगी वो एक अच्छी लगती सादगी। है, उसको अपनाना फिर आपने पड़ता है। पेशेंट्स के सामने जाना है, तो सिर्फ इस हद तक तैयार होना सही, कि उसमें बहुत अच्छे over ना प्रेजेंटेबल लगे थोड़ा। लगे। हाँ, सही। मुझे ये बताइए, मेरी बहनों सब यहाँ बैठे हुए हैं, पसंदीदा ज्वेलरी कौन सी है? तैयारी की बात हो रही है ना, और औरतों तो सजना संवरना जानती हैं। कौन सी ज्वेलरी, कौन सा जेवर पसंद है? जो ना हो तो सादिया सईद तो तैयारी नहीं होती कि नहीं भाई ये चीज़ होनी चाहिए ज़रूर। कोई भी आपका ऐसा जेवर, कोई ज्वेलरी? मुझे रिंग्स पसंद है रिंग्स पसंद है, और ब्रेसलेट पसंद है। बस ये पसंद क्योंकि ये नेसेसरी है ना, हम लोग तो वैसे ही हिजाब लेते हैं। हाँ, ये नहीं, नजर अगर आता है। और वो बैंक भी हो ये- तो वैसे भी मैं उलझती हूँ। तो मेरी, अगर मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे एक कान को मेरी अम्मी ने 3 बार छिदवाया, अच्छा, इसलिए कि मैं हर बार वो तार खींच देती जिससे छिदता था कान, तो वो बंद हो जाता तो हो। बंद हो जाता था। तो अब अम्मी ने कील वाले पहना दिए कि खोल ही नहीं सकती, तो वो जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना,
कि अब ये बंद ही ना हो। आगे से वो 1 सुराख है, पीछे से वो 3 सुराख हुए हैं मेरे कान में, अल्लाह अकबर। क्योंकि वो मुझे उलझन होती है ज्वेलरी से। सही बात। तो रिंग पहन लेती हूँ बहुत शौक से। हाँ, और वैसे इस अगर बात पे ज़्यादा मुझे भी तो बहुत डांट ब्रेसलेट पड़ती हो। है। फातिमा, घड़ी भी मुझे बहुत घड़ी है पसंद पहनना। क्या जेवर पसंद है पहनना? पहले तो बहुत पहनती थी लेकिन अब कोई ज़्यादा, पहले चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, पहले बात। बहुत ज़्यादा पहनती थी, चूड़ियाँ भी पहनी हैं और ज्वेलरी हर किस्म की, हर तरह का फैशन भी किया है। लेकिन अभी जो है वो मैं रिंग्स पहन लेती हूँ। अच्छा, रिंग्स अच्छी लगती। सादिया? अच्छी घड़ी एक हाथ में हो और एक अच्छी रिंग हाथ। बस रिंग और घड़ी, यही शौक है, ज़्यादातर लेडीज़ को। यही शौक होता है। जी डॉक्टर साहबा? इयररिंग्स, Earrings मतलब पसंद। टॉप्स, टॉप्स, टॉप्स और एक गले में चेन। चेन और लॉकेट होना चाहिए साथ क्योंकि में। लॉकेट भी अंगूठियां हो या हमारी खाली ऊपर- चेन हो? नहीं, अब घड़ी की आदत थी। डॉक्टर साहब का तो काम ऐसा है कि काम ऐसा है अंगूठियां कि तो वो उधर जाती अंगूठियां होंगी। हाँ। मतलब अक्सर ऐसा हुआ कि काम के दौरान उतारी या पर्स में रख के भूल गए, कुछ दिन बाद याद आई। डॉक्टर साहब कभी कुछ भूल तो नहीं गई? कोई सीजर हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, कुछ कोई चीज भूल भाल तो नहीं गई? सब कुछ सही हुआ है? ऑफ द रिकॉर्ड बताओ। आप द रिकॉर्ड बताएंगी। डॉक्टर साहब के कोई खास ऐसी याद, कोई ऐसा पेशेंट जो आज तक नहीं भूला? एक ऐसा पेशेंट जो कि तकरीबन 9 साल बाद उसने कंसीव किया, और वो मतलब मुझे हर महीने, वो दोनों मियाँ बीवी इतने नाउमीद थे। ये अभी लास्ट ईयर ही हुआ है वो केस। आप यकीन जाने, मुझे ये पहली ईद गुजरी तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मतलब वाकई औलाद एक नेमत होती बहुत है, बड़ी नेमत। बेशक। बहुत बड़ी नेमत। और वो सब जगह से मायूस थे, मेरे पास आके ट्रीटमेंट वही थी, अल्लाह ने देना आपकी था। विसातत से और मैं शिफा दी। मतलब खुद हैरान थी, क्योंकि वो बड़ी बड़ी जगहों पे सब जगह चले गए थे और सिर्फ उसके हस्बैंड की ट्रीटमेंट की थी। और विद इन अ मंथ ये खुशखबरी आई। हर महीने वो मुझसे जिस तरह वो रो के मुझसे पूछती थी ना, और मैं कहती थी रिपोर्ट अभी भी सही है। कौन से ऐसी जगह आगा खान तक से उसने करवा लिया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अस्पताल से। मगर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इज्जत देने वाला होता है। और वो किस तरह रोते हुए ईद पे, वो पहले अपने, जबकि उसके वालिद की इंतकाल हुआ, पहली ईद थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि तुम पहले मेरे घर पे क्यों आई। करेंगे मेरे वालिद गए, वो तो एक दुख है, मगर मैं खुशी से ना पहली दफ़ा अपनी माँ के घर जैसे जा रही हूँ बेटा होने के बाद। तो आपके, मैंने कहा नहीं ये बात नहीं कोई। तो उसका रोना मुझे ऐसा, अभी मैं जब भी उसको मतलब सोचूं ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और एक अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है कि शायद औलाद इतनी बड़ी नेमत है। शुक्रगुजारी का एहसास भी आता है कि अल्लाह ने आपको इतना ज्यादा आपके हाथ में शिफा रख दी शिफा ना। इतनी बड़ी रख दी कि मैं नहीं, मेरे अपने बहुत सीनियर से वो करवा चुकी थी। मगर मैं अल्लाह का शुक्र इस चीज़ पे अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि वो आज माशाल्लाह उसका बेटा है। और कभी उसने 9 साल में कंसीव नहीं किया था, सही। कभी नहीं किया था। तो मैं उसका रोना ना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था कि मुझे, मेरे हस्बैंड भी बाहर निकल के आए, कह रहे खैरियत क्या हो गया? तो कहने लगे बहन अब ना हो गया। उसके मियाँ को भी कहा, कहने लगे ये इतनी मतलब कि मैं आज अपने वालिद के घर जा रही हूँ सही बात। पहली दफ़ा। तो वो बड़ा मुझे वो याद है, याद वो है। वाले पेशेंट्स नहीं भूलते। कौन सी बातें नहीं भूलती, और अपनों को, प्यारों को याद करने का नाम, मिल बैठने का नाम, दुख दर्द एक दूसरे के बांटने का नाम, खुशियाँ शेयर करने का नाम ही तो ईद है। अभी लौटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बड़ी ईद की प्यारी प्यारी खुशियाँ हमारे साथ। आप ARY QTV पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो कि है सुबह ईद। और सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ हैं, फ़ातिमा खाकू भी हमारे साथ हैं, सादिया सईद हमारे, दो सादिया हमारे साथ हैं। तो अच्छा लग रहा है ना, कुछ मुबारक बातें हो रही हैं, 7 बातें हो रही हैं, 7 बातें। अच्छा देखते हैं, माशाल्लाह वैसे हो रही हैं। हमारे साथ शुमाइला मौजूद हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है ये, मेहंदी आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। मेकअप की टिप्स हमने इनसे ली और हम इनसे एक कलाम भी इस सेगमेंट में शामिल करेंगे। ज़रा एंड इनकी खूबसूरत आवाज़ पे, सादिया की खूबसूरत आवाज़ पे हो। डॉक्टर लुबना हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बातें, बहुत मज़ा आया आपके साथ बैठने में, बात करने में। आपकी अच्छी प्यारी प्यारी मज़ाहिया सी जो आपकी जो तबीयत में जो गुफ्तगी है, वो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अच्छा मुझे ये बताइए, आखिर में मैं सबसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग जब गोश्त आता है तो क्या करते हैं? उसको पहले धोते हैं या नहीं धोते? रखते हैं तो कैसे रखते हैं? पैकेट्स बनाते हैं, सारा बांट देते हैं, सब रख लेते हैं या हिस्से करते हैं? अच्छा वो सारा काम तो अम्मी का होता है, पर जो मेरे हिस्से में नहीं, जो मेरे हिस्से में काम आता है मैं अपने हिस्से का बताती हूँ ना, कि मैं शॉपर्स लेकर फिर बैठती खोल के हूँ। देखना नहीं, पैकेट बन गए। मैं शॉपर्स लेकर बैठती हूँ और पेपर टेप लेके और पॉइंटर लेकर बैठती हूँ। अच्छा, लिख लिखती लिख हो। कर लगाती जाती हूँ और उसमें पैक करती जाती हूँ। अम्मी बस डाल देती है, क्योंकि मैं हाथ लगाने से ज़रा उलझती हूँ। हाँ, साफ करवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे छुरी पकड़ा दें, लेकिन मैं गोश्त पे हाथ नहीं लगाऊंगी।
तो वो पैकेट बना छुरी के पकड़ा के गोश्त बगैर हाथ लगाए कैसे साफ करोगी? अम्मी वो अपनी अम्मी काटती पकड़ती होंगी है ना ना, साइटों के एजेस। अम्मी पकड़ती है, मैं छुरी चला ये तुम देती पकड़ के बैठी रहती हो और वो काटती रहती है। हाँ, मैं छुरी चला देती हूँ ना ये उस छुरी पे। चला देती है। अरे तो भैया। हाँ। फातिमा सही और कह हिबा, रही है, छोटे का काम छोटे करती का है। काम करती है है ना? ये। छोटे फिर मैं आवाज रख नहीं कर- लगती छोटे 12 नंबर का उतार लो, वो वाले छोटे। फिर मैं सारे वो सब फ्रीजर में रख के आ जाती हूँ पैक। फिर जो भी आते हैं जिनके भी बनते हैं पैक्स उनको दे देते हैं। सही जी। फातिमा, आज हमारा ईद का तीसरा दिन है। गो के ये जो वैसे तो तीनों दिन कुर्बानी होती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में मैं देखती हूँ कि पहले दिन होती पहले है, दिन 10 होती है। जिलहज्जा को। बाद जगह 11 और 12 को भी होती है। आपके यहाँ कुर्बानी किस रोज़ होती है? पहली रोज़ ही पहले होती है। दिन ही होती है। जी। अच्छा, गोश्त की तकसीम और सफाई और फिर पैकेट्स बनाना और फिर प्रिजर्वेशन, ये सारे मामलात बताओ। देखिए मुझ पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि शुरू क्योंकि से आप मैं खुद बड़ी हैं, बड़ी भी हूँ और खुद ही दूसरे देखना है मुझे सब। नानी ने मेरे नानी के साथ रही हूँ। हम्म। अब तो अभी उनकी डेथ हुई है इसी महीने, पिछले महीने। हम्म। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से ट्रेन किया कि शुरू से हिस्सा मैं ही लगाती आ रही। अच्छा। और अब मतलब कुछ सालों से मैं ही हिस्सा लगाती थी, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का और एक अपना। और अपना हिस्से में से वो यही हमें तरगीब देती थी कि कोशिश करो कि घर में कम से कम रखो, क्योंकि हम सब जो भी हैं सब साहिब इस्तेदाद लोग हैं और साल भर गोश्त खाते हैं। तो उन लोगों को कम से कम हिस्सा लगाएं कि जो साल भर ख़रीद के नहीं खा सकते हैं। तो वो जो रिश्तेदार हैं उनके पैकेट्स हम बनाते थे। मैं खुद ही 3 हिस्से लगा के अच्छे तरीके से, जो शरीयत का जो तरीका है उसके तरीके से बना के और फिर पैकेट्स बनाती थी। और जो हमारा अपना हिस्सा होता था उसमें से भी हम अपने रिश्तेदारों में डाल देते थे, बहुत कम जो है। और फिर फर्स्ट डे जो है सारा कुछ तकसीम करने के बाद जो है वो कोशिश ये होती थी, क्योंकि हमारी नानी की आदत थी, वो कहती थी, जो एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने सिखाई कि जो खाया वो हमारा, जो पहना वो हमारा, जो हमने सदका जारिया किया वो हमारा, बाकी कुछ दुनिया में हमारा नहीं है। हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। तो वो एक ऐसी गुट्टी में उन्होंने हमें बताया था। तो हमने कभी हिरिस नहीं की किसी चीज़ की। तो वही किया हमने कि जब भी हमारे पास आया तो हमने फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखने के बजाय बांटने में ज़्यादा किया कि गरीबों मुस्तहिकीन तक वो पहुँचाएँ। और फिर पहले दिन हमारे यहाँ दावत होती थी तो मैं ही बनाती थी सारा, बिरयानी भी बना रही हूँ। और एक हमारे यहाँ एक बड़ी स्पेशल डिश होती है कोफ्ते, तो मुठिया कहते हैं जिसे। तो वो जो इतने बड़े पतीले में बना देते थे और बस वही लोग सब तल तल के खाते रहते थे, जैसे कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, उसे कोफ्ते कहते हैं हम लोग, कोफ्ते। बगैर ग्रेवी के। बगैर ग्रेवी के अच्छा। होते हैं, वो बॉयल करके, जैसे आपके पास जैसे वो स्टीम में बनते हैं वो जैसे मुठिया। हमारी वो बनाती थी इंडिया में पड़ोसन बनती का है, वालंटी। हाँ इंडिया में बनती है। वो इतने बड़े पतीले में जैसे बना के रख देते हैं। और उसकी एक ये होती है कि जैसा अगर आपके पास जैसे एक टिप भी है, एक टिप भी है कि जैसे इनके पास ज़्यादा गोश्त आ गया तो उसका आप कीमा बना के वो बना के आप रख लें और फिर मतलब तल तल के देते हैं। फ्रीज़र भी कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। 2-3 दिन तक वो ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल भी। सही। उसकी रेसिपी क्या होती है? रेसिपी बताऊँ? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। उसका गरम मसाला बनता है अलग से। उसका जैसे काली मिर्च, अगर 1 किलो बनाना है या 2 किलो बनाना है, 2 किलो की रेसिपी बता देती हूँ क्योंकि अब बकरीद है तो ज़्यादा गोश्त ज़्यादा आएगा। तो उसने कीमा बनवा लेना आपने। कीमा बनवाने के बाद आपने कम से कम उसमें 20 काली मिर्च, 7 लौंगे और दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और ये गरम मसाला जो है, सारा गरम गरम मसाला मसाला और को ग्राइंडर कर लें अच्छे तरीके ठीक से है, ताकि पीस खुशबू लिया, आए। ग्राइंड कर ताज़ा लिया। ताज़ा आपने ग्राइंडर करना है। फिर सूखा धनिया लाजमी डालते हैं और ज़ीरा, सही। ठीक है ना। उसको भी हमने हल्का सा भून के तवे पे उसको भी ग्राइंड कर लिया। सूखा सही। धनिया, जीरा और चना, सूखा धनिया, जीरा, चना और साबुत मिर्च, उसको हल्का सा तवे पे भून लेना है। थोड़ी सी खसखस भी डाल लें उसमें तो और खुशबू आएगी। वो भून के वो मसाला वो भी डालें उसके अंदर। फिर उसके अंदर सरसों का तेल डालें आप। सरसों का तेल आपने 2 चम्मच डालना है और उसके बाद अदरक लहसुन डाल के और 1 चम्मच दही डाल के वो मुठिया बना ले। मुठिया कहते हैं उसको, यानी कोफ्ते। गोले गोल बना लें, चिपटी बना लें चपटे बना लें और जैसे उसको बना लें। स्टीम में उबाल लें तो वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, ख़राब नहीं होगा सही। बिल्कुल भी। सादिया, अब तो बेटा पहले तो छोटी थी तुम बच जाती थी। मैं गोश्त नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। अब क्या करती हो बताओ? पहली ईद पे क्या क्या करा? नहीं अब तो शादी के माशाल्लाह, बाद तो सब करती हो। तो माशाल्लाह से पहले तो ये था कि पहली जब ईद थी तो थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी, तो उस तरीके से नहीं था। लेकिन अब तो पुराने हो गए। अब ये है कि हाँ, जो दूसरी बकरीद गुजरी मेरी, तो उसमें यही था कि सास के साथ और हस्बैंड के साथ, क्योंकि बाकी जो भाई हैं उनकी बेगमात और उनकी फैमिलीज बाहर होती हैं, सही। तो बस मैं, मेरे हस्बैंड और खुद ही गोश्त हम को लोग ही सबको। होते हैं। और मेरी तुम्हारे सास के जो साथ- मुस्तहकीन है वो फ्रिज में तो नहीं रहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं यही
आप सबको भी यही तलकीन करूंगी कि यकीन जानिए बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे अपने ख़ानदान में कि उनके जो गरीब गुरबा हैं वो डीप फ्रीज़र में रहते हैं। तो मतलब हम यही सोचते हैं कि जो आपका एक इस चीज़ का जो बेसिक एक मुस्तहिकीन को देने का उनका जो हक है तो वो हक पूरा करना सारा चाहिए। के सारा अगर आप अपने वो उसको फ्रीज कर लेंगे जी। तो जनाब जो शरीयत का हुक्म है वो तो जिन पूरा तक नहीं नहीं हुआ, पूरा पहुंचना नहीं हुआ। ये ईद इसार है, ये हमें जी। कुर्बानी का दर्ज देती है, उन तक पहुंचाइए खुदारा। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि अगर कलेजी रख ली अच्छी बात है, सुन्नत है, नहीं नहीं या जो थोड़ा आपका सा हिस्सा आप है वो वो रख आप लें। रखें, उससे आपने जो खाना है जो करना है वो करें, लेकिन जो उनका हक है वो उन्हें नहीं दीजिए। रखने की इजाजत वो- है जी। शरीयत मना नहीं करती, लेकिन अगर दे दिया जाए तो और ये बेहतर भी है, नहीं कि अच्छा अच्छी है। अच्छी बोटियां आप अपने पास रख रहे हैं और छीछड़े आप बिल्कुल, दूसरों इसमें को बहुत दे रहे ख्याल हैं, रखना हड्डियां पड़ता दे है। रहे हैं। इसमें जी। इसमें बहुत ख्याल रखना, ये हिस्से लगाने में एक बात मैं जरूर जी। कहूँगी कि बहुत सारे लोग इस तरह हिस्सा लगाते हैं कि जो छिछड़े वगैरह होते हैं वो गरीबों के, लेकिन नहीं, हड्डियां और छिछड़े ऐसा जी। नहीं करना चाहिए। जो अच्छा गोश्त हो, जो अच्छा ज्यादा हो, ज्यादा बोटे वो निकाल ज्यादा के से ज्यादा ज्यादा से गुरबा, ज्यादा दें। ताकि वो और गरीब जो आपके दीगर रिश्तेदार हैं चीजें हैं उनको आपकी आप वो करें। नहारी पाए जो बनाना मैं चाहे एक जो बात नहीं बना कहती हूँ पाते कि वो आप सारे किसी को सारे। अच्छा देंगे तो वो आपके अच्छे अच्छे लफ्जों में याद रखेगा। आपके घर जब कोई चीज भेजता है तो आप भी सबसे पहले देख के यही कहते हैं कि अरे इसने क्या भाई भेजा है। मेहंदी कंक्लूड हो गई, क्या जबरदस्त मेहंदी लगाई है, जबरदस्त, खुश रहो, बहुत अच्छी जीती लगी। रहो लड़की, तुमने तो दिल जीत लिया क्या मेहंदी लगाई है। अब ज्यादा खुश हो अब खुश हो गई। गई ना ज्यादा नहीं, बच्ची बहुत अच्छी की है। बच्ची ने, अरे भाई अब तो सुगड़ है। जाऊँ क्या बात डॉक्टर साहबा सुगड़ है, सुघड़ बच्ची है। सुगड़ बच्ची है ना। नहीं माशाल्लाह मेहंदी लगी, हमने आज दावत उड़ाई, क्या खाया हमने, बिरयानी बिरयानी खाई, चाय और दीगर हमने कोशिश की। खैर ये तो एक मस्ती, खाना तो एक बहाना होता है, असल में तो मिल बैठना होता है। और ये इस तरह हाँ, वैसे की ये बहुत अच्छा है ना? ना, हम लोग इतना स्पेशली कहीं नहीं जाते। कहाँ जाते हैं हम लोग, कहीं भी नहीं तो जाते। ये चूंकि हमारा एयर बाई फैमिली है ना, बिल्कुल। तो एक एक फैमिली family की की तरह। मतलब ये होता है हैसियत ना, से हम जैसे सब कहते हैं, यहाँ, किसी को मीटिंग में बिठाने का एक बहाना होता है, बिस्किट रख दिए, चाय। वरना कोई क्या भूखा थोड़ी होता, क्या उसको खाने को नहीं है। भाई जो अल्लाह का भी शुक्र है, इतनी उसका एहसान। पेट्रोलिंग करके कोई अगर आता है कहीं से भी, जी। आजकल जो ट्रैफिक के हालात हैं कराची में, कोई किसी के पास जाता है बैठता है, तो ये चाय या वो तो कहते हैं ना कि रिस्क लेकर आता है। अभी पिछले दिनों फेसबुक पे एक देख रही थी कि मेहमान अगर आपके घर आते हैं, एक खातून हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं, कहती हैं कि हुज़ूर अकरम, मेरे शौहर जो है अक्सर मेहमानों को बुला लेते हैं, मैं तंग रहती हूँ, मैं ये रहती हूँ, तो वो कहते हैं कि अच्छा, वो उसके शौहर को बुला के मना करते हैं। एक दिन आती कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ तो परेशानी इतनी आ गई, तो उसको बाकायदा फिर ख्वाब में आता है या कोई कमी पेशी हो तो इस तरह कहते हैं कि आप मुझे अपने प्यारे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं कल आपके घर पे आऊँगा। सही सही। तो वो बहुत खुश होती है कि मेरे ऐसे नसीब के मेरे घर आएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, खाना ताना वो बड़ी शौक से हर चीज़ तैयार करती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगते हैं तो कहते हैं जब मैं निकलूं तो दरवाजे के पीछे मेरे पीछे देखना। तो जब वो औरत देखती है तो एकदम गिर के बेहोश हो जाती है, क्योंकि उनके पीछे इतने हशरातुल जन्नात और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, नहूसतें, वो सब साथ जो वो चले। सब साथ। तो वो उनको फिर समझाते हैं कि जब आपके घर मेहमान आते हैं, मेहमानों को देख के मुंह नहीं मुंह नहीं बनाना चाहिए, बनाना खुश होना चाहिए, बरकत है, मतलब रहमत है। आपकी जो रोजी रिस्क है उसमें इजाफा करके सही। अल्लाह देता है कि आप इनको बुलाएं, इस काबिल अल्लाह ने आपको समझा, एक मेहमान नवाज बनाया कि सही, किसी को सही। बुलाओ और खिलाओ। बेशक बेशक जनाब, आज आपने देखा हम सब के साथ ये एक बैठक थी, ये एक दस्तक थी आप तमाम के जहनों पे, क्योंकि आप तमाम चाहते हैं कि हम ईद की खुशियाँ आपके साथ मनाएं, हम चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो आज आप सब ने देखा कि हमने ईद का तीसरा दिन मनाया। हमारे साथ सादिया, हमारे साथ फातिमा, सादिया, उज़ैर, हमारे साथ शुमाइला और डॉक्टर साहिबा रहीम। आइए एक आखिर में कलाम सब मिलके पढ़ते हैं। सादिया, आप लोग के पास हैंड माइक है, आप लोग उठा लीजिए और मिलके एक कलाम को पढ़ लेते हैं। और एक बड़े मज़े की बात कि आज आप लोगों को एहसास हो रहा होगा तैयार होके खाना पकाना कैसा होता है ना। मुश्किल होता है तो वो खास जगह जो तैयार होकर सब ड्रामों में और तैयार चीज़ों में आती है, वो होके कैसे किचन करती होंगी जी, मुश्किल नहीं लगता है ना। सही। तो भाई घर में तो घर की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा हमने तो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया ताकि आपको लगे कि ये ईद है, ईद की खुशियाँ हम मना रहे हैं। तो हम सबकी जानिब से हम सब मिलके आप सबको कहते हैं ईद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व
वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए, माहे तैबा की मीठी नजर चाहिए, माहे तैबा की मीठी नजर चाहिए, के हाथ उठते ही बरआए हर मुद्दा, हाथ उठते ही बरआए हर मुद्दा, वो दुआओं में मेरी असर चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना